हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रश्नावली 3.2 चल रही थी हमारे, और उसके 2 प्रश्न हो गए थे और तीसरे का 2 पॉइंट हमने कर लिए थे। तो तीसरे का तीसरा पॉइंट है वो आज हम करने वाले हैं। तो ध्यान दो सभी बोर्ड पर। तो तीसरा क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट में दिया हुआ है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 38 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। यानी कि आपको दिया हुआ है कि 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदता है तो उसका खर्चा होता है 38 रुपये का, और 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदता है तो उसका खर्चा होता है 1750 रुपये का। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं, माना कि एक गेंद का मूल्य बराबर, मान लेते हैं कि x रुपए है, और एक बल्ले का मान लेते हैं। पहले बल्ले का दिया हुआ है, एक बल्ले का मूल्य है x रुपए और एक गेंद का मूल्य है y रुपए। ठीक है भाई। तो अब मुझे बताओ आप, एक बल्ले का मूल्य अगर x रुपए है तो 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x। और एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y। और इन दोनों जो 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य है उनका जो योग है वो 3800 रुपये हो रहा है। ये प्रश्न में आपको दिया हुआ है। ठीक है ना। यानी कि 7 बल्लों का मूल्य और 6 गेंदों का मूल्य अगर आप योग करोगे तो आपको मिलेगा 3800 रुपये। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x। और 5 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y। बराबर इनका कितना हो रहा है, तो कुल खर्चा कितना हो रहा है भाई, 1750 रुपये। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करो और समीकरण 2 में रख दो, या फिर समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करो और समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, जैसा आप उचित लगे वैसा कर सकते हो। मैं समीकरण नंबर 2 से ले रहा हूं, तो 3x इसको मैंने भेज दिया उस तरफ, तो माइनस का हो जाएगा भाई, माइनस का 5y। 3 को भेज दूंगा भाग में, तो वहां पे गुणा में जिस तरफ भाग में आ जाएगा 5y/3। समीकरण नंबर आ गया आपके सामने 3। तो समीकरण 3 से समीकरण 1 के अंदर x का मान रख दो, तो 7 और 7 के गुणा में x के स्थान पर रख दो आप 1750 माइनस 5y बट्टा 3 और प्लस का प्लस 6y का 6y बराबर का बराबर और 3800 का 3800 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इनको अंदर गुणा कर दो, कितना हो रहा है देखो, 1750 गुणा 7 माइनस 7 गुणा 5y बट्टा में आपको दे रखा है 3 प्लस का 6y बराबर हो जाएगा आपके 3800। अब देखो भाई, इस संख्या के नीचे 3 दे रखा है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब मैं 1 मान लेता हूँ। और अब इन दोनों का अगर मैं लस्से पे लूंगा तो कितना आ जाएगा, 3। तो लस्से पे आ गया 3, 1750 गुणा 5, क्योंकि 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, तो ऊपर जो संख्या है उसको 1 से गुणा करोगे तो वो सेम संख्या आने वाली है। तो 7 × 5 कितने हो जाएंगे, 35 का भाई। और 6y के नीचे 1 है, तो 1 का भाग 3 में गया 3 बार, तो 3 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 18y। 18y बराबर में है आपके 3800। ठीक है ना। अब 3800 के जो यहाँ पे संख्या 3 भाग में है, मैं इसको समीकरण के उस तरफ भेज दूंगा तो गुणा हो जाएगी। यानी कि 3800 से आप गुणा करवा सकते हो 3 का। हाँ, तो भाई देखो, इसमें 17 और ये जो 3 इसके भाग में दे रखा है आपको, इसको मैं उस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो ये 3800 के गुणा में आ गया 3, और 1750 को 7 से गुणा करने पर आपके आएंगे 12250। और 35y में से जो माइनस का 35y है, इसमें से मैंने प्लस के 18y को घटा दिए, तो पीछे मिल गए आपके 17y बराबर 3800 गुणा 3। तो 12250 को मैंने उस तरफ भेज दिया, तो ये प्लस का है उस तरफ हो जाएगा तो गुणा में आ जाएगा।
और 3800 से 3 का गुणा करने पर आपको मिलेगा 11,400। उसमें से आप 12,250 घटाओगे तो पीछे भी बचेंगे आपके माइनस का 850। तो माइनस का 17y बराबर माइनस का 850, और ये जो 17y गुणा में है तो मैं इसको समीकरण के उस तरफ भेजूंगा तो आपके भाग में आ जाएगा, यानी कि y बराबर माइनस 850 बटा माइनस का 17। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 17 का भाग जाएगा इसमें 50 बार, यानी कि y का मान आपको मिल जाएगा कितना 50, क्यों 17 × 5 पीछे से होते हैं और 50 बार भाग जाने वाला है, ठीक है ना। तो y का मान आप ऐसा करो समीकरण नंबर 3 में रख दो वापस। तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा 50 बटा में 3। तो 1750 माइनस 50 × 5 कितने हो जाएंगे आपके 250 बटा में 3। तो 1750 में से 250 आप घटाओगे तो आपको मिलने वाला है 1500। 1500 बटा 3 कितना हो जाएगा भाई, आपको उत्तर मिलने वाला है 500, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 500 रुपये और y का मान आ गया आपके 50 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार आप आराम से प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने x माना था बल्ले का मूल्य, तो बल्ले का मूल्य आ गया आपके 50 रुपये। y आपने माना था गेंद का मूल्य, तो ये गेंद का मूल्य आपके आ गया 50 रुपये, ठीक है भाई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो भैया जो क्वेश्चन नंबर आपके दिया हुआ है तीसरे का पॉइंट नंबर है 4, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। एक नियत भाड़ा है, उसके बाद जितनी टैक्सी चलेगी 10 किलोमीटर के, तो किलोमीटर के अकॉर्डिंग पैसा लगने वाला है। तो जो नियत है वो अगर स्टार्ट हो गई तो वो नियत भाड़ा तो लग गया है, ठीक है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये, नियत 55 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यानी कि टैक्सी वाला बोल रहा है कि जैसे मान लो कोई टैक्सी है उसमें नियत भाड़ा 10 रुपये तो है ही है, ठीक है। उसके बाद आपको कितना किलोमीटर जाना है वो किलोमीटर के अकॉर्डिंग है। 10 रुपये नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर कितना भाड़ा, उसके अकॉर्डिंग कितने किलोमीटर आप चले हैं उसका भाड़ा जोड़ के जो टोटल भाड़ा हो रहा है वो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। कि इसने बोला कि 10 किलोमीटर का भाड़ा तो 105 रुपये और 15 किलोमीटर का 155 रुपये। तो ये पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा क्या होने वाला है। यानी कि आप 25 किलोमीटर का अलग से निकाल लो प्लस उसमें जो नियत भाड़ा है टैक्सी का वो उसमें ऐड कर दो, तो ये आपके आ जाएगा 25 किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है भाई। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ऐसा करो, मान लो माना कि नियत भाड़ा है वो 100 रुपये। कितना माना आपने, नियत भाड़ा मान लो आप 100 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लो आप y रुपये। कितना है भाई, प्रति किलोमीटर y रुपये है और नियत भाड़ा जो है वो आपका x रुपये है, ठीक है ना। अब ये बोल रहे हैं 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 105 रुपये, यानी कि आप कह सकते हो कि x जो नियत भाड़ा वो तो लग गया, उसमें आप ऐड कर दो 10 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का भाड़ा y है तो 10 का कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 105 रुपये आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। जो प्रश्न में आपको बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आराम से देख रैखिक बहुपद समीकरण बना सकते हो, ठीक है ना। रैखिक समीकरण बन गया, ये x प्लस 10y बराबर 105, क्योंकि ये तो हो गया आपके नियत भाड़ा और ये हो गया आपके 10 किलोमीटर, जो किलोमीटर के अकॉर्डिंग भाड़ा लगने वाला है वो हो गया 10y, और इनके दोनों का योग करने पे इक्वेशन बोल रहा है 105 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार 15 किलोमीटर चलने का भाड़ा क्या हो जाएगा भाई, x नियत भाड़ा हो गया प्लस 15 और 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर का हो जाएगा 15y बराबर कितना हो रहा है 155। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। अब चाहे तो आप समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करो या समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करो और दूसरे समीकरण वापस पुट कर दो। तो हम समीकरण 1 से कर लेते हैं, चलो। तो x बराबर आपको मिल जाएगा 155 माइनस 15y, समीकरण नंबर आ जाएगी आपके तीसरी। अब समीकरण नंबर 3 से जो हमें x प्राप्त हुआ है,
तो समीकरण नंबर 2 से सरल करने पर समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ है, उसमें जो x का मान है ये आप रख दो समीकरण नंबर 1 के अंदर। चलो रख दो वहाँ पे, तो 155 माइनस 15y और प्लस और 10y बराबर आपके आ जाएगा 105। अब 115 इस तरफ प्लस का है, मुझे समीकरण के उस तरफ भेजना है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा भाई। चलो भेज दो इसको उस तरफ, तो यहाँ बच जाएगा आपके माइनस का 15y प्लस के 10y बराबर 105 माइनस 155। ठीक है, तो माइनस के 15y में से प्लस का 10y गया तो माइनस का 5y बच जाएगा पीछे, और यहाँ 155 में से 105 घटा दो, कितने बच गए पीछे 50, सॉरी माइनस का 50। ये ध्यान रखना भाई, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह आता है, तो माइनस का 50 आएगा आपके सामने। तो y के गुणा में -5 है, तो मैं समीकरण के उस तरफ भेज दूंगा तो भाग में आ जाएगा, माइनस से माइनस हो गया प्लस, 50 में 5 का भाग गया भाई 10 बार, यानी कि आप कह सकते हैं कि y बराबर आपके आ जाएगा भाई 10। ठीक है ना, y का मान आपको 10 मिला है, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो आप, आपको x का मान मिल जाएगा। x बराबर आपके आ जाएगा भाई 155 माइनस 15 गुणा 10, यानी कि आप कह सकते हैं 155 माइनस 150। 155 में से 150 गए, पीछे कितने बच गए भाई 5, यानी कि आपने x किसको माना था, नियत भाड़े को माना था, तो नियत भाड़ा आपके आ गया 5 रुपये, और y किसको माना था आपने, y माना आपने प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ जाएगा आपके सामने 10 रुपये। ठीक है ना, अब अगर आपको जांच करनी है कि ये सही है या नहीं है, तो इस समीकरण में रखो मान इस तरफ, और मान 105 आएगा इसका मतलब सही है, और 105 नहीं आएगा इसका मतलब है गलत होगा। ठीक है, चलो x के स्थान पर रख दो 5 प्लस 10 का 10 गुणा y का मान रख दो 10, तो 5 प्लस 10 गुणा 10 कितने हो जाएंगे 100, 100 में 5 जोड़ दो, कितने आ रहे हैं 105, जो कि 105 है। ठीक है ना भाई, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि नियत भाड़ा जो होगा 5 रुपये रहने वाला है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो होगा वो 10 रुपये रहने वाला है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो उसको कितना देना पड़ेगा भाई, नियत भाड़ा तो फिक्स है, पहले से वो तो लगना है, मतलब गाड़ी एक बार स्टार्ट हो गई इसका मतलब है नियत भाड़ा तो लग गया आपके। अब आप कितने किलोमीटर जा रहे हो वो किलोमीटर के अकॉर्डिंग भाड़ा होगा फिर, तो नियत भाड़ा तो x हो गया, फिर आप जा रहे हो 25 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, तो 25 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे भाई, 25 को 10 से गुणा कर दो, और क्या, तो 1 किलोमीटर का 10 रुपये है, तो 5 किलोमीटर कितने हो जाएंगे 250 रुपये। तो x का मान रख दो यहाँ 5 प्लस 250, यानी कि आपको 25 किलोमीटर जाने के लिए 255 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है ना भाई, तो इस प्रकार आप आराम से, कोई अगर भाषा के अंदर आपको दिया हुआ है सवाल तो उसको पहले आप रैखिक समीकरण बदल दो, फिर रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y के मान ज्ञात कर सकते हो, और आराम से आपको इनके मान आ जाएंगे। ठीक है ना, ये तो है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, और आगे जब हम 3.3 करेंगे तो वहाँ पे आएगी आपके विलोपन विधि, तो वो बहुत सरल है, देख लेना आप। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में बोल रखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको दिया हुआ है कि कोई भिन्न है, उसके अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और अंश और हर में अगर 3 जोड़ दिए जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि भिन्न हमेशा इस फॉर्म में होती है x/y के रूप में, और ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम कहते हैं अंश, और नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम कहते हैं हर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, भिन्न में हमेशा ऊपर वाला भाग है वो अंश कहलाता है, और नीचे वाला जो भाग है उसको हम हर कहते हैं। ठीक है ना भाई,
तो चलो अब जो क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग करते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाए। तो सबसे पहले तो आप मान लो, तो माना कि भिन्न का अंश, अंश यानी कि ऊपर वाला हिस्सा कितना आ जाएगा x, और भिन्न का हर क्या हो जाएगा भाई y। ठीक है, तो अंश अगर x है और हर y है तो वह भिन्न क्या हो जाएगी x बटा y। और अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाए। यानी कि आप ऐसा करोगे कि अंश में भी 2 जोड़ दोगे और हर में भी 2 जोड़ दोगे, तो वह भिन्न आपको क्या प्राप्त होने वाली है 9 बटा 11 मिलने वाली है। ठीक है, इसी प्रकार ये बोल रहा है कि x और y यानी कि अंश बटा हर में अगर 3 जोड़ दिए जाए, ये लो 3 जोड़ दिए, 3 जोड़ने पर आपको मिल रहे हैं 5 बटा 6 मिल रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, इनका कर दोगे वज्र गुणा। तो वज्र गुणा कैसे होता है कि इसका जो हर वाली संख्या है वो इसके अंश वाली संख्या से गुणा करेगी, और इसके अंश वाली संख्या जो है वो इसके हर वाली संख्या से गुणा करने वाली, यानी कि इससे वज्र गुणा होगा, मतलब तिरछा गुणा होने वाला है। ठीक है, तो चलो कर दो। 11 आ गया इस तरफ गुणा में तो x + 2 आ जाएगा, और ये गया इस तरफ तो 9 इसके गुणा में आ जाएंगे। ठीक है ना भाई, उसी प्रकार इनको भी कर दो आप, तो 6 इस तरफ आ गया तो x + 3 के गुणा में आ जाएगा, और 5 है वो y + 3 के गुणा में आ जाएगा। चलो कर दो इनका गुणा, तो 11x + 22 बराबर 9y + 18। अब इस 9y को मैं समीकरण के इस तरफ भेज दूंगा, तो आपके उस तरफ प्लस का है, इस तरफ आ जाएगा तो जाएगा माइनस का, और 22 जो इस तरफ प्लस का है तो मैं इसको भेजूंगा उस तरफ, या फिर 18 को इस तरफ लेकर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे। चलो 22 को भेज देते हैं उस तरफ, तो 18 - 22 यानी कि 11x - 9y बराबर 18 में से 22 गए, पीछे कितने बच गए भाई 4, लेकिन माइनस का 4, क्योंकि 22 है वो बड़ा है और 22 का चिन्ह वो माइनस है। तो हमेशा घटाने पर बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वही उस संख्या के आगे लिखा जाता है। तो ये माइनस का 4 आ जाएगा आपके, इसको ले लो समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार इनको कर दो आप, तो 6x + 6 × 3 18 हो गए, 5 × y 5y, और 5 × 3 15 हो जाएगा। इस y को भी इस तरफ भेज दो तो माइनस का y आ जाएगा, और 15 में से 18 को माइनस कर दोगे तो पीछे कितना बचने वाला है अभी -3, क्योंकि -3 क्यों आएगा, 18 बड़ा है और 18 की जो चिन्ह है वो माइनस का है, इसलिए -3। 6x - 5y बराबर -3। इसको ले लो आप समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर चाहे 1 से x का मान ज्ञात करो या 2 से x का मान ज्ञात करो, और उसको समीकरण नंबर दूसरे के अंदर रख दो, चाहे वो किसी में हो, 1 से ज्ञात कर रहे हो 2 में रख दो, 2 से कर रहे हो तो 1 में रख दो। ठीक है ना, तो चलो हम ऐसा करते हैं, 1 से ज्ञात कर लेते हैं। 11x और ये 9y जो है माइनस का है, तो मैंने इसको भेज दिया समीकरण के उस तरफ, तो आ गया प्लस का 9y, और x के गुणा में 11 दे रखा है तो इसको आ जाओ इस तरफ भाग में, 9y बराबर 11। अब x का मान आपको ये मिल गया है, इसको आप पुट कर दो समीकरण नंबर 2 के अंदर। तो x के स्थान पर रख दो, क्या रखोगे -4 + 9y बटा में 11 माइनस का 5y बराबर -3 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आप इसको अंदर गुणा कर दो, तो ये अंदर दोनों संख्या से गुणा करें क्योंकि ये कोष्टक के बाहर गुणा में, तो 6 × 4 कितने हो जाएंगे 24, और 6 × 9 कितना हो जाएगा 54y बटा में आपको दिया हुआ 11, और माइनस का आपको दिया हुआ है 5y बराबर -3। अब इसके नीचे 11 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब है 1 मान लो, तो 1 तो सबके नीचे होता ही है, तो ये इनका ले लो आप लसागु पे। 11 लसागु पे आ गया, 11 का भाग 11 में गया 1 बार, और वो 1 इस पूरी संख्या से गुणा करेगा तो वह सेम संख्या ही आने वाली है, यानी कि 24 + 54y माइनस 5y के नीचे 1 दिया हुआ है, और 1 का भाग 11 में 2 कितनी बार जाएगा 11 बार। 11 गुणा करेगा ऊपर वाली संख्या यानी कि 5 से, तो आपके आ जाएगा 55y बराबर आपको दे रखा है -3।
अब ये 11 जो इस तरफ पूरे के नीचे भाग में है, इसको मैं भेज दूंगा उस तरफ, तो आ जाएगा प्लस का सॉरी गुणा में आ जाएगा। भाग वाले को समीकरण के दूसरी ओर भेजोगे तो गुणा में जाएगा, प्लस वाला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और गुणा वाला जाएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये भाग में इसको भेज दो उस तरफ, गुणा में आ जाएगा भाई। तो 24 और 54 में से माइनस का 55 गया तो माइनस का y बच गया, और 11 इस तरफ आ गया तो माइनस का 33 हो गया। ठीक है ना। अब ये 24 है इस तरफ माइनस का, इसको भेज दो समीकरण के उस तरफ, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि -33 + 24। माइनस के 33 में से माइनस का 24 जाएगा तो चिन्ह आएगा पहले तो माइनस, क्योंकि -33 बड़ा है और 33 बड़ा है, इसलिए 33 का चिन्ह कौन सा माइनस का है, तो माइनस लिख दो। फिर 33 में से 24 को घटाओगे तो पीछे कितने बच जाएंगे आपके 9 बचने वाले हैं, तो माइनस के 9। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि y का जो मान आपको मिला है वो मिला है आपको y बराबर माइनस का 9, तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, तो y बराबर आपका जाएगा 9। तो y का मान आप समीकरण नंबर 3 में रख दो तो आपको x का मान मिल जाएगा, यानी कि -4 + 9 × 9 बटा में 11। तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, -4 + 9 × 9 कितने हो जाएंगे 81 बटा में आपके आ जाएगा 11। 81 में से अगर आप 4 को घटाते हो तो पीछे कितने बचने वाले हैं भाई, 81 में से 1 घटाओगे तो 80, 80 में से 3 घटाओगे तो 77 बटा में 11, यानी कि 77 में 11 का भाग गया 7 बार, तो x का मान आपको कितना मिल जाएगा 7 मिलने वाला है। यानी कि वो जो भिन्न आपको प्राप्त होगी वो x बटा y आपने मानी थी, तो x का मान है 7 और y का मान कितना है भाई 9, यानी कि वो भिन्न आपको प्राप्त होने वाली है भाई 7 बटा 9 होने वाली है। ठीक है। अब देखो 7 बटा 9 है, अब ये बोल रहा था कि अंश और हर में 2 जोड़ने पर 9 बटा 11 होना चाहिए, तो देख तो जांच कर लेते चलो, ऊपर भी 2 जोड़ दो नीचे भी 2 जोड़ दो, तो 7 + 2 क्या 9 हो गए, और 9 + 2 क्या हो गए 11, तो बिल्कुल सही है भाई, यही भिन्न प्राप्त होने वाली है। 2 जोड़ने पर क्या आ रहा है 9 बटा 11, और 3 जोड़ने पर क्या आ जाएगा देखो, तो 7 + 3 और 9 + 3, यानी कि 7 + 3 10 हो गए, और 9 + 3 कितने हो जाएंगे 12, तो 2 का भाग गया 10 में 5 बार, 2 का भाग गया 12 में 6 बार, ये आ गया आपके 5 बटा 6। इसका मतलब है कि ये जो भिन्न प्राप्त होगी वो आपकी रहने वाली है 7 बटा 9 रहने वाली है। ठीक है भाई। तो ये इस प्रकार आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई सभी सामने ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है। देखो कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद आपको लेना है हल, और हल में क्या करना है कि सबसे पहले तो आप ऐसा करो कि माना कि जैकब के पुत्र की आयु मान लो x वर्ष है, ये वर्तमान आयु है। ठीक है ना। जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु x है, तो जैकब की कितनी हो जाएगी भाई, जैकब की वर्तमान आयु ये मान लो आप y वर्ष, उसके पुत्र की है वर्तमान आयु x वर्ष और जैकब के वर्तमान आयु है y वर्ष। ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो सभी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखो भाई जैकब की वर्तमान आयु आपको दे रखी है y, दे रखी नहीं मानी है हमने y। ठीक है ना। तो उसमें ये बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 साल और जब वो जिंदगी जिएगा तब, तो 5 ऐड कर दो, और तो ये 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उसकी आयु जो थी वो उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी फिर 5 वर्ष बाद, x + 5 हो जाएगी,
तो ये बोल रहा है कि उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद आयु है और ये जैकब की 5 वर्ष बाद आयु है। लेकिन ये बोल रहा है कि बराबर तभी होगी जब ये 3 गुनी, यानी कि जैकब की जो आयु 5 वर्ष बाद होने वाली है वो उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये 3 गुना कर दो, चलो ठीक है। अब इनको आप सरल करोगे तो y + 5 बराबर 3x + 15, ठीक है। 3x इस तरफ है तो इस y को भेज दो उस तरफ, तो क्या हो जाएगा आपके 3x या 3x को इस तरफ लेके जाओ, y - 3x और इस 5 को उस तरफ भेज दो, 15 - 5, तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको y - 3x बराबर 10। समीकरण नंबर आपके आगे भाई 1। उसी प्रकार आप देखो दूसरी लाइन पे ध्यान दो कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। एक तो बोला इसने कि आज वर्तमान आयु इसकी आपने x मानी और पुत्र की y मानी, तो इसने कहा कि 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष और जिंदगी जिएगा तो उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। लेकिन आज से 5 वर्ष पूर्व उसकी जो आयु थी वो उसके पुत्र की आयु से 7 गुना थी, यानी कि 5 वर्ष और क्या करोगे आप, वर्तमान आयु में से 5 वर्ष माइनस करोगे तो 5 वर्ष पूर्व वाली आयु आ जाएगी। यानी कि वर्तमान आयु आपके y है और इसने कहा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो ये हो जाएगी जैकब की 5 वर्ष पूर्व की आयु और ये हो जाएगी आपके जैकब के पुत्र की 5 वर्ष पूर्व की आयु। लेकिन ये बोल रहा है कि जैकब की जो 5 वर्ष पूर्व की आयु है वो जैकब के पुत्र की 5 वर्ष पूर्व की आयु का कितना गुना है भाई, 7 गुना। तो इसको 7 गुना कर दो भाई, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो आप वापस, तो y - 5 बराबर 7x - 35। 7x इसको इस तरफ भेज दो आप, माइनस का आ जाएगा 7x और ये माइनस वाला 5 इसको भेज दो उस तरफ, तो माइनस के 35 और प्लस के 5, तो y बराबर या y - 7x बराबर आपके आ जाएंगे माइनस के 30, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप x का मान ज्ञात करो या y का मान ज्ञात करके यहाँ पुट कर दो, चाहे x का मान ज्ञात करके रखो या y का मान ज्ञात करके रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उत्तर आपके सेम ही आने वाला है, ठीक है ना। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब आप यहाँ से y का मान निकाल लो, तो 3x माइनस का है तो उस तरफ भेज दो, प्लस का हो जाएगा भाई। तो भाई ये जो मान निकालते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि भाई y का निकालो x का निकालो, जो मान सरल तरीके से निकल रहा है ना वो निकालो बस, ठीक है। यहाँ से y का मान सरल तरीके से निकल रहा था क्योंकि इस 3x को उस तरफ भेजना ही है बस, और x का निकालोगे तो फिर इसको भेजोगे, फिर गुणा में और भेजोगे, इससे अच्छा है कि y का ही निकाल लो, उत्तर तो सेम आने वाला है। तो ये y का मान आपके पास आ गया 10 + 3x, तो y का मान समीकरण नंबर 2 में पुट कर दो आप, तो 10 + 3x माइनस का आपको 7x, यानी कि यहाँ पे हमने ये वाला मान रखा है, ठीक है, 10 + 3x और माइनस का 7x माइनस का 7x पड़ा है बराबर माइनस के 30 पड़ेगा। तो 10 और माइनस के 7x में से प्लस के अगर आप 3x निकाल लोगे तो पीछे कितने बचने वाले हैं, माइनस का 4x बचने वाले हैं बराबर आपको दिया हुआ है माइनस का 30। तो इस 10 को भी आप उस तरफ भेज दो तो माइनस का हो जाएगा भाई, तो माइनस का 30 माइनस का 10 यानी कि माइनस के 40 आ जाएंगे। माइनस का 4x बराबर माइनस के 40 आपके सामने है, तो ये माइनस का 4 जो गुणा में है इसको मैं भेजूंगा इस तरफ तो आ जाएगा भाग में, यानी कि x का जो मान आपको मिलेगा वो माइनस के 40/4 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 का भाग 10, 40 में कितनी बार जाएगा 10 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई 10। x बराबर आपको मिल गया है 10, ठीक है ना। अब x का मान आप समीकरण नंबर 3 में रख दो, आपको y का मान भी मिल जाएगा, यानी कि y बराबर 10 + 3 × 10, तो y बराबर आ जाएगा आपके 10 + 3 को आप 10 से गुणा करोगे तो आपको 30 प्राप्त होगा और प्लस के 30 यहाँ रख दो, तो 10 + 30 कितने हो जाएंगे भाई 40, यानी कि y आपने किसको माना था, जैकब की आयु। तो जैकब की वर्तमान आयु आपको मिलेगी 40 वर्ष
और जैकब के पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो है आपके 10 वर्ष। ठीक है ना। अब अगर आपको ये जांच करनी है कि जो हमने उत्तर निकाले वो सही है या फिर नहीं है, तो वो भी आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो, अभी अगर उसकी आयु है वो 40 वर्ष है, तो इसके 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष हो जाएगी जैकब की आयु, और उसके पुत्र की हो जाएगी कितनी? 15 वर्ष। 10 वर्ष तो है अभी, तो 5 वर्ष और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। अब 15 को कितना गुणा किया जाए कि 45 आ जाए? तो 15 15 2 30, 15 तिया 45, तो 3 गुणा करोगे तब 45 आएगी, और ये यही बोल रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 साल बाद 3 गुनी हो जाएगी। उसी प्रकार आप कम करके भी ज्ञात कर सकते हो, वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके हो गए भाई 3.2 का लास्ट क्वेश्चन था ये जैकब वाला। इससे आगे आपको आएगी विलोपन विधि। तो इससे आगे जो 3.3 है वो हम करेंगे कल, और विलोपन विधि के बारे में जानेंगे कल। ठीक है ना। थैंक यू।